हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हो हम अभी सोकर उठे हैं और ये जो हम कपड़े ये सुखा देते हैं घर में, हमारे घर में ही हम साड़ियाँ सुखा देते हैं। ये सारे कपड़े मैंने ही धोए थे अपने हाथों से और मैंने इसे सुबह सुखा चुकी थी। सुबह तो नहीं कहना चाहिए, मैंने इसे 12 बजे सुखा चुकी थी और ये पूरे खिड़की बंद रहती है दोपहर में, क्योंकि बाहर धूप इतनी होती है। देख सकते हो आप, इतनी तेज़ धूप होती है तो गर्म लपेट आती है अंदर, तो हम इसे बंद ही रखते हैं खिड़की को। देख सकते हो कितनी तेज़ धूप हो रही है। पूरा पैक कर देते हैं तो ठंडा लगता है और फैन ऑन कर देते हैं हम, और कूलर भी चला देते हैं तो बढ़िया ठंडक लगती है। और ये आलू पीस रहे हैं, ये आलू पीसे जा रहे हैं साबूदाने के पापड़ के लिए। और ये है इसमें गंजी में साबूदाना, जिसके हम अभी पापड़ बनाने वाले हैं रात में। और एक साइड पे चाय बन रही है, तो इस साबूदाने के पापड़ बनाएंगे हम, उसके लिए इधर आलू पीसे जा रहे हैं और मैं पानी पीने वाली हूँ। प्यास लग रही है तो पानी पी रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ये पीछे रूम है हमारा घर का, 2 रूम है, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे 2 रूम है। तो मैं तो पीछे ही वाले रूम में रहती हूँ और मैं पीछे ही वाले रूम में रहती हूँ, ज़्यादातर इधर ही होती हूँ मैं, क्योंकि सामने मम्मी और सिस्टर्स रहती है जगह सामने सोने के लिए, लेकिन मैं तो इधर ही सोती हूँ, मुझे इधर ही अच्छा लगता है। और ये जो ये बेड है ना, ये तो मेरी दादी का बेड है, ये वो सोते थे इस पर। जो मैं आपको मेरी दादी की तस्वीर बताती हूँ, तस्वीर देख सकते हैं आप हमारी दादी की। ये देखो, ये हमारी दादी है जो अगले साल मतलब 2020 में ये एक्सपायर हो चुके थे, 6/11/2020। श्रीमती शांताबाई नेहुलकर, देख सकते हो आप। ये मेरी दादी है, इनके साथ में बहुत मस्ती किया करती थी। और ये जो पहले बेड यहाँ रखा हुआ है, ये पहले इधर साइड पे रहता था, तो बहुत मज़े करते थे हम दादी के साथ, बहुत मज़ा आती थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती थी। हमेशा मैं उनकी छेड़ी करते रहती थी, फिर वो चिल्लाते थे, तो ऐसे करके बहुत मज़ा आती थी हमको। तो अब तो वो है नहीं, और वो थे तो मुझे वो चाहती थी मेरी दादी, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में सपोर्ट करती थी, मुझे चाहती थी और बहुत हर कुछ चीज़ मुझे देना उनका, हर चीज़ देती थी मुझे, तो बहुत मुझे अच्छा लगता था। दादी थी तो घर पर कोई नहीं रहता था, लेकिन दादी तो रहती थी, तो हमको कभी ताला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और अब तो ऐसा है कि दादी नहीं है तो हमें कहीं भी जाना होता है तो हमें ताला ही लगाना पड़ता है, ताला लगा कर ही जाना पड़ता है। तो दादी थी तो हम कभी ताला नहीं लगाते थे, ऐसा था फ्रेंड्स। बहुत मज़ा आती थी, दादी की छेड़ी करो, दादी चिढ़ जाती थी तो हम और छेड़ी करते थे, तो बहुत मज़ा आती थी दादी। वो एक्चुअली वो एक्सपायर नहीं होते, बट उनका पैर जो है वो जो उल्टा साइड का पैर है ना, वो टूट चुका था। वो बाथरूम में वॉशरूम जा रहे थे तो वो गिर गए थे, तो उनका जो पैर है जो उसमें क्रैक आ गई थी, जो कमर के पास से जॉइंट होता है ना, उसमें क्रैक आ चुकी थी। तो हम उनको हॉस्पिटल भी ले गए थे। नवरात्र की बात है ये, नवरात्र के पहले दूसरे दिन हुआ था ये, शायद नहीं पहले दिन, दूसरे दिन हुआ था।
नवरात्र का पहला दिन हो चुका था और फिर उस नाइट में हुआ था ये। तो उनको हम हॉस्पिटल पे ले गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी एज बहुत, मेरी दादी की बहुत एज हो गई थी, उनकी एज हो गई थी कम से कम 92-93 एज थी उनकी। तो हम ले तो गए थे हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनके जो ऑपरेशन यदि करते हैं तो वो उतना दर्द सह नहीं पाएंगी ऑपरेशन का, और प्लास्टर भी अगर करते तो उनकी स्किन बहुत लूज़ हो गई थी ना, बुढ़े लोग की कैसी हो जाती है तो वैसी हो गई थी। तो वो भी नहीं हो पाता था उस पर। तो फिर वो कुछ दिन रहे, 15-20 दिन रहे वो। धीरे धीरे उनका खाना कम होते गया, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते वो जूस पे ही आ चुके थे, बेड पर ही उनका सारा कुछ हो चुका था। तो फिर ऐसा ही होते रहा, और उसके कुछ दिन जैसे उसके ऐसे हुआ गया था, उनको नवंबर में हो चुका था ये सब, और दिसंबर में हमारे शादी थी सिस्टर की बड़ी वाली। तो फिर क्या करे, बहुत सो घर में बहुत माहौल बहुत ख़राब हो चुका था, सारे बहुत टेंशन में थे। फिर दादी के लिए बहुत पूजा वगैरह भी करवाई थी। फिर ऐसे ही करते करते वो जूस पे कुछ दिन उन्हें निकाल चुके थे, और कुछ दिन निकालने के बाद फिर वो अचानक एक दिन शाम के टाइम जब जैसे वो लेटी पड़ी होती थी, जैसे कोमा में चले जाता है इंसान, वैसे हालत हो चुकी थी उनकी। कुछ बोलती नहीं थी, आवाज़ नहीं निकलती, देखती भी नहीं थी, सिर्फ आँखें वाँखें सब बंद रहती थी, सिर्फ उनके चम्मच से थोड़ा थोड़ा जूस पिलाते थे। तो ऐसी हालत हो चुकी थी उनकी। फिर एक दिन क्या ऐसा टाइम आया कि शाम का टाइम था, शाम के 7 बज रहा था करीब, और घर में मम्मी हमारे जो है वो सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी फ्राई करने के लिए उन्होंने तेल में प्याज मिर्ची डाले ही थे कि वो अचानक से उनके मुँह से फेस आने लगा और वो ख़त्म हो चुके थे। तो फिर हमने देखा तो फिर किया जो रहता है वो। फिर रात भर जागे हम, ऐसा था फ्रेंड्स। बहुत अच्छी थी हमारी दादी। तो ऐसा हो चुका था फ्रेंड्स, कुछ कर नहीं सकते ये चीज़ के लिए। तो जब रिस्क लिखी होती है उसे तो तब जाना ही पड़ता है। लेकिन दादी बहुत अच्छी थी, बहुत याद आती है उनकी। वो होती तो घर में बहुत रौनक सी लगती थी। अब जो है अब तो बहुत सुनसान सा लगता है घर में। पहले तो मैं अकेली हुआ करती थी, तो दादी के साथ मतलब दादी होती थी तो मुझे इतना अकेला फील नहीं होता था। लेकिन अब तो जब सब अपनी जॉब पे चले जाते हैं तो मुझे बहुत अकेला सा फील होता है। मतलब अच्छा नहीं लगता है घर में अकेला ऐसा सुनसान सा। तो ऐसी स्टोरी थी फ्रेंड्स मेरी दादी की। तो फ्रेंड्स फिर बताती हूँ मैं आपको, अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।